सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल परमेश्वर के नाम को मिले, उसके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद करें कलीसिया मिलकर खुदावन का, परमेश्वर का थैंक्स करें अपने मुंह को खोल के खुदावन को बोले खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूं सांसों के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं सेहत के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरी स्पिरिट के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरी हुजूरी के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरे अभिषेक के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरी हुजूरी के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरे अभिषेक के लिए। अपने मुंह को खोलकर थैंक यू जीसस बोले सबने, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। आप जानते हैं कि 5 तारीख को एक बड़ी मीटिंग है। उससे पहले कि हम वचन में चले, अपने हाथों को उठा के सब मौसम को खुदा उनके हाथों में सौंपेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर विश्वास से भरकर प्रार्थना करेंगे। खुदा क्या है, क्या परमेश्वर तेरा आत्मा उस मीटिंग में काम करे। हाथों को उठा के खुदावन की ब्लेसिंग को मांगेंगे। जवान बेटे बचाए जाए, जवान बेटियां बचाई जाए। यीशु के नाम में बीमार चंगे होने पाए। यीशु के नाम में मुंह को खोलकर आत्मा से भरकर दुआ करेंगे।
बोलो खुदावन, स्वर्गदूत उस मीटिंग पे आने पाए, बीमार चंगे होने पाए, कुछ आत्मा के रोगी आजाद होने पाए, यूथ बचाया जाए। उस दिन का मौसम खुदावन साफ करे, उस दिन का मौसम खुदावन साफ करे। अपने एंजल्स को भेज परमेश्वर, हम कलीसिया की मिलकर प्रार्थना को सुन। अपने दूतों को भेज के कार्य कर खुदावन, अपने दूतों को भेज के कार्य कर खुदावन। बहुत सारे लोग बचाए जाए, बहुत सारे यूथ बचाए जाए खुदावन, बहुत सारे यंग लोग यीशु मसीह के नाम में बचाए जाए। तेरा आत्मा जुम्बस के साथ काम करे, तेरा आत्मा अभिषेक के द्वारा काम करे। यीशु मसीह के नाम में चक्रे आजाद होने पाए, यीशु मसीह के नाम में बंधन टूटने पाए। अपने मुंह को खोलकर दुआ करो, खुदावन की ग्रेस को मांगो। मेरे लिए प्रार्थना करो, खुदावन का अनुग्रह मुझ पर होने पाए, परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा काम करे, खुदावन का डबल अभिषेक, डबल अनॉइंटिंग होने पाए। बोलो खुदावन तेरी अनॉइंटिंग उस मीटिंग पे होने पाए, परमेश्वर की ग्रेस को उस मीटिंग पे मांगते खुदावन। बहुत सारे लोग चंगे होने पाए खुदावन, बहुत सारे लोग आजाद होने पाए। उस मीटिंग में आने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने पाए, यीशु मसीह के नाम में दुर्गलों के साथ वापस आने पाए खुदावन। तेरा आत्मा जुम्बस के साथ कार्य करो खुदावन, तेरा आत्मा जुम्बस के साथ कार्य करो खुदावन, तेरा रूह जुम्बस के साथ कार्य करे खुदावन। मैं सभी सेवादारों को तेरे हाथों में सौंपता खुदावन, जितने लोग आए हैं खुदावन, इन सब पर तेरे अनुग्रह को मांगता खुदावन। आज के वचन के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये वचन इनके जीवन में 100 नहीं 1000 गुना फल लेकर आए खुदावन प्रभु। तेरा आत्मा इनसे बात करे खुदावन प्रभु जी। मैं सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। सचमुच हालात भी हमें रोक नहीं सकते तेरी हजूरी में आने के लिए, तेरी प्रस्तुति करने के लिए मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए खुदावन, इस मौसम के बावजूद हम तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद कर रहे हैं खुदावन। हम तेरा थैंक्स करते खुदावन प्रभु जी। अपने मुंह को खोलो और खुदावन से बात करो खुदावन। जितनी वचन की बातें आज मैं सुनूं, ये वचन की बातें मेरे अंदर जाकर एक अच्छा घर बनाए, मेरे अंदर बोया जाए और फलों को लेके आऊं परमेश्वर। मुंह को खोलकर प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं फलों को लेके आऊं, परमेश्वर मैं बहुत सारा फल लेके आऊं। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन सब बेटियों के लिए प्रभु, इन सब बेटों के लिए मेरे पिता जो समय तेरी प्रेजेंस में है। हर एक चीज व्यर्थ हो सकती है पर तेरे घर में आना व्यर्थ नहीं है, तेरे आगे सिर झुकाना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रभु जी। इन सबको बरकत दे प्रभु जी। आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं खुदावन, वो मकसद केवल और केवल तेरे नाम को ऊंचा करना है खुदावन। इन सबको ब्लेस करे खुदावन, क्वायर को ब्लेस करे, सभी के ऊपर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। अपनी एंजल्स अपनी दया इनके जीवन में बनाए रखे खुदावन प्रभु जी। मुंह को खोलो खुदावन से बात करो खुदावन, तेरा वचन मेरे जीवन में जाए और फल लेकर आए खुदावन। बोलो खुदावन जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मुंह को खोलकर प्रार्थना करो खुदावन के आगे। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु की हुजूरी आपको छुएगी, प्रभु की अनॉइंटिंग आपके जीवन में काम करेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर। वैसे आज आप जानते हैं मौसम कैसा था, पर खुदा की दया से हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जब मैं आ रहा था तो एक कॉल मुझे आई पठानकोट से कि हम आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं बड़ी। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे जाए तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, प्रभु बड़े काम कर रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं प्रभु। हालेलुया। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज वैसे इकट्ठी होने का मकसद एक ही है, आप जानते हैं 5 तारीख को क्रूसेड है हमारा। हालेलुया। और सबसे ब्लेसिंग की बात वो है कि वो जो ब्रांच के वॉलंटियर है, ब्रांच के लोग हैं, मिलके करा रहे हैं। हालेलुया। जिसे खुदावंद ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े लोग वहाँ पर आएंगे, पुलिस अफसर आएंगे, पठानकोट ब्रांच के हेड प्रधान आएंगे, यहाँ से गुरदासपुर ब्रांच के प्रधान आएंगे, बटाला ब्रांच के प्रधान आएंगे, सभी मिलकर बड़ी क्रूसेड करा रहे हैं। तो आप सबने एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है और मंगलवार हमारा क्रूसेड है। हालेलुया। तो मंगलवार क्रूसेड है, इन 3 दिनों में आपने उपवास करना है, कल, परसों और सोमवार। समझ आ रही है आप सबको? हालेलुया।
कल भी आपने फास्टिंग में रहना है, चाहे आप 2 बजे तक रखना चाहते हैं 2 बजे तक रख लें, चाहे आप 1 बजे तक रखना चाहते हैं, चाहे आप 5 बजे तक रखना चाहते हैं 5 बजे तक रख लें। कल फास्टिंग होगा और शाम को अगर मौसम सही होगा तो शाम को हम चर्च में मिलेंगे। पहले चर्च में क्वायर की प्रैक्टिस होगी, बाहर से जो बेटे आएंगे प्रैक्टिस कराने के लिए, उनका टाइम होगा 6 बजे 7 बजे। 6 बजे क्वायर ने आ जाना है, आप सबने पूरे 6 बजे आपने आ जाना है और आपको प्रैक्टिस की जाएगी 8 बजे तक। फिर 8 बजे वॉलंटियर का टाइम होगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। और आपने क्या करना है, कल से सोमवार तक आपने फास्टिंग करना है। हालेलुया। फास्टिंग किस विषय के लिए करना है? आपने फास्ट इस विषय के लिए करना है कि वहाँ पर रूहें बचाई जाएं, मौसम प्रभु अपने हाथों में ले और प्रभु का नाम ऊंचा होने का। कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु के वचन? हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं हम जब दूसरी जगह पर जाते हैं प्रचार करने के लिए तो वहाँ की जो स्पिरिट्स है वो काम करती है और हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है। समझ आ रही है आप सबको? मैंने उन्हें बोला था कि 5 तारीख नहीं आगे तक, उन्होंने बोला कि आप जानते लोग कैसे होते हैं, उन्होंने सेवा 1 महीने से इकट्ठी की है लोगों के घर घर जाकर मोहल्ले में, और लोग इस बात पर उनकी टिप्पणी कर रहे थे कि इन्होंने पैसे खा लिए, इसलिए इंटरवेंशन नहीं करा रहे, इसलिए जल्दी जल्दी डेट दे नहीं पाई और चर्च में प्रार्थना नहीं हो पाई। पर अगली बार जब हम 29 तारीख की मीटिंग करेंगे उसमें हम प्रेयर भी करेंगे, वो हमारे गाँव में होगी, अच्छी मीटिंग होगी, बहुत प्रभु का आत्मा काम करेगा। और जो बाहर दूसरे का पठानकोट में वो भी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि इस साल परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें बाहर जाकर इस्तेमाल करूंगा और बहुत सारे लोग तेरे द्वारा बचाऊंगा। समझ आ रही है आप सबको? कल कौन फास्टिंग करेगा? हाथ उठाएं। हाँ, अगर आप फास्ट करेंगे, जो वॉलंटियर नहीं आए उन्हें भी ये मैसेज पहुंचा देना कि कल 8 बजे आपने चर्च में आना है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रेयर होगी और क्वायर आपने 6 बजे आना है। मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी बातें होंगी वो मैं चर्च में करूँगा और हम वचन में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, बोलो परमेश्वर जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को मेरे जीवन से छुड़ा न सके। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, बोलो खुदावंद का वचन आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में फल लेकर आए, मैं सीखता रहूं परमेश्वर, तेरा वचन मेरी जिंदगी में बहुत सारा फल लेकर आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज जो तेरे वचन की बातें यहाँ पर, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंद प्रभु जी। इन सब पर तेरी ब्लेस को मांगते प्रभु जी, इन सब पर तेरी ब्लेसिंग को मांगते खुदावंद प्रभु जी। जो वचन ये सुने इनके जीवन में फल लेकर आए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको बाइबल के कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित किया और परमेश्वर की आशीषों को लिया। हालेलुया। आप जानते हैं सुलेमान को इतनी बुद्धि क्यों दी गई परमेश्वर के द्वारा? क्योंकि बाइबल कहती है उसने एक ऐसा बीज परमेश्वर के सामने चढ़ाया जो परमेश्वर के दिल को अच्छा लगा। और जब परमेश्वर को वो अच्छा लगा तो परमेश्वर ने सपन में आकर बोला तू क्या मांगता है? उसने ये नहीं मांगा मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। बाइबल कहती है उसने कहा मुझे बुद्धि दे जो मैं तेरी कौम को, तेरी प्रजा को चढ़ा सकूं, उनकी अगुवाई कर सकूं। हालेलुया। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ना तूने दुश्मनों का नाश मांगा है, ना तूने कुछ और चीज मांगी, तूने तो मेरी महिमा के लिए मांगा है और जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मांगता है मैं तुझे दूंगा। वो कब स्टार्ट हुआ? जब सुलेमान ने क्या दिया? बलिदान दिया। क्या दिया? बोलो बलिदान दिया। हालेलुया। ये 3 दिन आप जब बलिदान करेंगे सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए, अपने लिए सिर्फ ये कि प्रभु वहाँ पर जब तेरा दास जाए, रूहें बचाई जाए, हम बलिदान करते हैं प्रार्थना में, आपकी दुआओं का असर ऐसा होगा, आप देखेंगे जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से भरा, वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ पर लोग जो दफन है आत्मा में, उनको बुद्धि दी जाएगी परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। ये कब होता है हमारे जीवन में? मिरेकल, हीलिंग, डिलीवरेंस कब होती, कैसे होती है? जब हम बलिदान करते हैं। 24 घंटे होते हैं हम सबके पास, पर अगर हम 24 घंटे में 2.5 घंटे 3 घंटे प्रेयर करते हैं, रात को अपनी नींद को त्याग कर प्रार्थना करते हैं, ये हमारा बलिदान होता है। हालेलुया। पर आज ना तो विश्वासियों का बलिदान रह चुका है, ना सेवकों का बलिदान रह चुका है, बलिदान खत्म हो चुका है
और यदि बलिदान खत्म हो चुका है तो परमेश्वर की जो अगुवाई हमारे जीवन में खत्म हो चुकी है। समझ आ रही है आप सबको? परमेश्वर बलिदान मांगता है, वो अपने समय का बलिदान मांगता है। अगर आप समय का बलिदान नहीं दे रहे तो आपका जो आप बोल रहे हैं वो भी होना व्यर्थ होता है। आप बोलते खुदा मेरे को तो टाइम है नहीं, मेरे पास समय नहीं है। कल मैं एक पास्टर की गवाही सुन रहा था और गवाही सुनता मैं इतना हैरान हुआ। परमेश्वर, वो एक जाकर से एक फैमिली से एक पास्टर था और वो यूके सेटल था अपनी वाइफ के साथ, और यूके में उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। यूके में जब उसको ग्रहण किया और उसका बेबी था, एक बेटी थी, छोटी थी, स्कूल में जाती थी। बाहर ये सिस्टम नहीं होता कि बच्चा स्कूल में पढ़ता तो उसे फीस देनी पड़ती है, स्कूल वाले उसे पैसे देते हैं। समझ आ रही है आप सबको? स्कूल वाले देते हैं बच्चों को पैसे पढ़ने के। उसका 30-40 हज़ार इंडिया का आता था, बच्चा पढ़ता था। एक दिन परमेश्वर ने उन दोनों से बात की, जो जट सिख फैमिली से, दोनों से बात की कि ये यूके छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर जाकर पंजाब में मेरी सेवकाई कर। बोला कि परमेश्वर कैसे करें हम, ये यूके वर्गा देश हम कैसे छोड़ें? दोनों ने, अपने हस्बैंड वाइफ ने सलाह की एक दूसरे में। असली बात बता रहा हूँ। बोले कि हम छोड़ना चाहते हैं ये देश, प्रभु की आवाज़ है। और क्या किया उन्होंने वो देश को छोड़ दिया और पंजाब में आकर सेवकाई करनी शुरू की और पंजाब में प्रभु के काम कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं हैरान था। मैंने कहा अगर खुदा के कोई क्रिश्चियन बंदे को बोला होता ना इंग्लैंड वर्गा देश छड्डना, तो 10 बारी उन्हें फोन करना है, मम्मी रब की आवाज़ आई मैं छड्डा या ना छड्डा? तो मम्मी अगों कहना ना पुत्त रब नहीं है, तेरा ख्याल होना वा, इंग्लैंड ही रह तू। हालेलुया। इसलिए हमने और अन्य जातियों में बहुत फर्क है। वो जब क्रिश्चियनिटी में आते वो बलिदान देते हैं और हमें जरा सी परमेश्वर बात कर लेता है, हमसे सहन नहीं होती। परमेश्वर कहता है ये सेवा कर, हम नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये कर वो कर। आपको पता है दाऊद चला गया, क्या खुदा का काम रुका? अब्राहम चला गया, क्या खुदा का काम रुका? यूसुफ चला गया इस धरती से, क्या खुदा का काम रुका? कोई भी चला जाए खुदा का काम नहीं रुकता। हालेलुया। एक बंदा बलिदान देने वाला होना चाहिए। परमेश्वर तैयार है उससे अपनी सेवा कराने के लिए। हालेलुया। क्रिश्चियन लोगों के जीवन में बलिदान नहीं है। पहले का दाऊद था जो कहता था आधी रात उठकर यहोवा का धन्यवाद करता है, और आज जब दाऊद की तरह लोग वर्शिप करते हैं पर दाऊद की तरह प्रेम नहीं करते, दाऊद की तरह रात उठते नहीं है, दाऊद की तरह आधी रात उठकर यहोवा का धन्यवाद नहीं करते, फिर बोलते हमारे जीवन में जादू टोना, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हमारे सपनों में शैतान आ रहा है। जब हम 10-10 घंटे सोएंगे तो कैसे प्रभु का आत्मा कार्य करेगा? हालेलुया। क्योंकि प्रभु बलिदान मांगता है। यदि हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था और दिन को वो सेवा करता था। वो सोता कब था? वो सोता था, 1-2 घंटे रेस्ट करता था परमेश्वर। पर बाइबल कहती यीशु मसीह की जिंदगी जो थी वह बलिदानों से भरी हुई थी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो क्या तू बलिदान करता है? हालेलुया। चर्च में सेवा करना या प्रचार करना आसान होता है, ये सब चीजें आसान होती है, पर बंदा जब बलिदान करता है, असली क्रिश्चियन वो ही है जो बलिदान करता है, जो अपने टाइम का बलिदान करता है, जो अपने आप बारिश में भी आई, ये आपका बलिदान है। हालेलुया। जो एक परमेश्वर के दास की आवाज को सुनता है और फॉलो करता है, ये आपका बलिदान होता है। कितने लोग मेरे प्रभु के वचन को समझे जो मैं बोल रहा हूँ? आज मैंने आपको बोला फास्टिंग करनी, तो उन्हें नहीं करनी, कहीं नहीं करेंगे फास्टिंग, बोलेंगे कोई बात नहीं रख लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे 3 दिन फास्ट, क्योंकि दिल नहीं करेगा फास्टिंग करने को। सुबह सुबह उठ के परोठे किसने खाने हैं? सुबह सुबह उठ के चाय किसने पीनी है? आपका मन करेगा। पर अगर आप बलिदान वाले क्रिश्चियन हैं तो आपको रखना पड़ेगा। एक परमेश्वर के दास की कमांड है, हमें इसे फॉलो करना है, हमें फास्टिंग करनी है, ताकि जब प्रभु का दास वहां पर जाए बहुत सारे लोग वहां पर बरकत पाए, यूथ बचाया जाए और प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। एक बलिदानलेस क्रिश्चियन को कभी भी शैतान खा सकता है। जो बलिदान नहीं देता, जो प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना आपका बलिदान होता है। हफ्ते में 2 उपवास करना आपका बलिदान होता है। बाइबल पढ़ना आपका बलिदान होता है। जितना आप शरीर से बाहर आएंगे उतना आप आत्मा में बढ़ेंगे। और शरीर का बलिदान आपको पता है, फास्टिंग, प्रेयर, गुस्सा ना करना, नफरत ना करना, प्रेम करना, हर एक की बात को सह लेना। बाइबल कहती प्रेम ऐसा होता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवादार, एक पास्टर, एक खुदा का बंदा, उसके जीवन में बलिदान होना बहुत जरूरी है। अगर बलिदान नहीं होगा तो गुस्सा आएगा पास्टर पर, ये तो हमें बुलाता नहीं है।
क्योंकि हमारा शरीर जो होगा हम पर हैवी होगा। जो शरीर है बाइबल कहती है वो आत्मा के विरुद्ध में, और जो आत्मा है वो शरीर के विरुद्ध में काम करता है। समझ आ रही है आप सबको? आपने हर रोज बलिदान देना है। सुबह उठे, आपको पता है आपके बच्चे 8 बजे स्कूल जा रहे हैं, 5 बजे उठ के प्रार्थना करें 1 घंटा, उसके बाद किचन में जाएं। आप देखेंगे जो सब्जी आप बनाएंगे उस पर इतनी ग्रेस होगी, ब्लेसिंग होगी कि आपके बच्चे बोलेंगे मम्मा आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आज ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है। क्योंकि जब आप बलिदान करके कोई भी काम करेंगे दुनियावी, उसमें ग्रेस होगी परमेश्वर। हालेलुया। सुबह उठते जब हम रसोई में चले जाते हैं, खींचा खिंचाई से 24 घंटे होती है, हम प्रभु को टाइम नहीं दे पाते। हम अपने टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है प्रभु के लिए। आपको पता है जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, आप आधा घंटा उसके लिए निकाल लेते हैं 24 घंटे में, क्योंकि आपको उससे प्यार है। यदि आप जीसस को प्यार करते हैं तो आप किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल लेंगे। हालेलुया। एक बड़ा ही अच्छा कोई बंदा था परमेश्वर का, उसको वो ड्यूटी जाता था, ऐसे जॉब करता था, और उसको खाने का टाइम मिलता था आधा घंटा, और वो 15 मिनट में अपना टिफिन खत्म करके 15 मिनट वो प्रेयर करता था। हालेलुया। यदि हमारे अंदर भूख और प्यास होगी ना प्रभु को देखने की, प्रभु को सुनने की, तो हम उस आधे घंटे में 15 मिनट प्रभु को दे सकते हैं। हालेलुया। और यदि नहीं होगी ना, आधा घंटा तो मिल जाएगा रोटी खान, पानी पीना, हाँ एक रोटी खानी है, आधा घंटा तो रोटी खान के लग जाना सानू। पर यदि हमें भूख होगी बलिदान करने की, हम उस आधे घंटे में 15 मिनट प्रभु को देंगे और हम आत्मा में बढ़ेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के काम के लिए पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पीछे हैं प्रभु के कामों के लिए, क्योंकि बलिदान नहीं है, दुनियावी कामों में ज़्यादा व्यस्त है। समझ आ रही है आप सबको? दुनियावी काम नहीं खत्म हो गया। अपने पड़ोसी को बोलो बंदा खत्म हो जाएगा, दुनियावी काम कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। आप सबने एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबने फास्टिंग करनी है कल से, और परसों और शनिवार सोमवार तक आपने फास्टिंग करनी है, बलिदान करना है। और कल आप सबने चर्च आना है। वॉलंटियर सबको बोल देना 8 बजे आपने चर्च आना है, प्रेयर होगी। 3 दिन लगातार हम प्रेयर करेंगे और प्रभु के नाम में हम बहुत सारे लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। ये काम हमारा नहीं, ये काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपने आप सब कुछ करेगा, ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। कितने लोग समझे? बस हमें एक चीज करने की जरूरत है, अपने टाइम में से परमेश्वर को समा देना है। 7 दिनों में 1 दिन उपवास करना है, और 7 दिनों में बाइबल पढ़नी है आपने आधा घंटा रोज। आपने देखना है जब आपका शरीर हैवी होता है उसी तुरंत आपको वर्शिप लगा लेनी है फोन पे, वचन लगा लेना है फोन पे, ताकि आपका शरीर हैवी ना हो। क्योंकि जिस दुनिया में आप रहते हैं आपको चारों तरफ पाप दिखेगा। बाइबल कहती, पौलुस कहता, अगर उसने बोला अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में रहूं भी और पाप ना देखूं, ये कैसे हो सकता है? बाइबल कहती, उसने कहा अगर दुनिया में मैं कहाँ जाऊं, कहता चारों तरफ पाप है, अगर मैं बोलूं कि कहीं पाप नहीं तो मुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। समझ आई है? हर जगह पाप, हर जगह बुराई है। पर अगर यदि हम उन सब चीजों को इग्नोर करके प्रभु की हजूरी में रोज बैठेंगे तो एक आनंद हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, आप अच्छी लग्जरीज गाड़ी में बैठ जाओ, iPhone 16 पकड़ लो, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको 4 फुट के कमरे में प्रभु के साथ बैठकर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको माफ करके लोगों को मिलेगा, जो आपको तरस खा के लोगों को मिलेगा, जो आपको हेल्प करके मिलेगा, वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो आपको आपके रूम में, आपको प्रेयर रूम में मिलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु के बच्चों बलिदान देना है, अपने टाइम का, अपने पैसों का, अपनी लाइफ का, ताकि परमेश्वर उस बलिदान को देकर आग आपके जीवन में दे सके। पुराने नियम में क्या होता था? वेदियां बनती थी, ऊपर बछड़ा देते थे और बछड़े के ऊपर परमेश्वर की आग आती थी। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी वेदियां टूटी हुई हैं, उन वेदियों की मरम्मत करो ताकि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे जीवन में हो। वो कौन सी वेदियां? वो प्रार्थना ना करने की वेदी जो टूट चुकी है। वो रात को जब आप पहले उठते थे, याद करो, कहीं टाइम था आप आधी रात उठकर दुआ करते थे, पर जब समा गुजरा आप नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे। आप बोलते मुझे नींद आ रही, पर पहले भी आप करते थे, साल पहले। याद करो, प्रकाश वाक्य में लिखा तू पहला सा प्यार भूल चुका है,
याद कर उस दिन को जब तू दुआ करता था, याद कर उस दिन को जब तू हर संडे रोजा रख के जाता था, जाती थी। उस दिन को याद कर और फिर से वही काम कर ताकि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर सके। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो क्रिश्चियन जो पहला प्रेम छोड़ चुका है, उसको फिर से वो पहला प्रेम अपने परमेश्वर के साथ लेना होगा कि प्रभु मुझे वही पहला प्रेम चाहिए जो पहले था मेरे अंदर। जब भजन लगते थे मेरे अंदर भूख जाग जाती थी, जब प्रार्थना होती थी मेरे अंदर भूख जाग जाती थी तेरे कामों के लिए। मैं फिर से वही बनना चाहती हूँ, मैं फिर से प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं फिर से बलिदान करना चाहती हूँ। आप देखेंगे जब आप बलिदान करेंगे प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पे होगा। हालेलुया। कल आप चर्च में आएंगे 8 बजे, मैं आपको चर्च में मिलूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज मैं प्रार्थना करने के लिए खास कर आया, अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावन का अनुग्रह, खुदावन की ग्रेस को बोलेंगे प्रभु मुझे बलिदान करने वाला क्रिश्चियन बना। बोलो खुदावन मैं अपने जीवन को बलिदान करता हूँ, मुझ पर अनुग्रह। मैं अपने टाइम को तुझे दे पाऊँ, मैं प्रेयर कर पाऊँ, मैं अपने समय को तुझे दे पाऊँ, मैं बाइबल पढ़ पाऊँ खुदावन, मैं उपवास कर पाऊँ। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। बोलो खुदावन मेरे जीवन पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर पिता, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर प्रभु जी। मुंह को खोलकर बोलो खुदावन मेरे जीवन में बलिदान का आत्मा आने पाए। बोलो खुदावन मेरे जीवन में बलिदान का आत्मा आने पाए। बोलो परमेश्वर मुझे बलिदान करने वाला क्रिश्चियन बना, मुझे बलिदान करने वाला क्रिश्चियन बना। बोलो पिता मैं बलिदान कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। बोलो पिता मैं बलिदान कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे शरीर को तोड़ ताकि तेरी आग मेरे जीवन में आए। मेरी आंखों पर कंट्रोल आए खुदावन, मेरे हाथों पर कंट्रोल आए खुदावन, मेरी जुबान पर कंट्रोल आए खुदावन, मेरे स्पिरिट पर कंट्रोल आए खुदावन, मेरे शरीर पर कंट्रोल आए। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मा पर कंट्रोल आए खुदावन। बोलो यीशु के नाम में मेरे जीवन पे कंट्रोल आए। बोलो यीशु के नाम में मेरे स्पिरिट पर कंट्रोल आए। बोलो यीशु के नाम में मेरे स्पिरिट पर कंट्रोल आए, मेरे शरीर पर कंट्रोल आए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन पे कंट्रोल है पवित्र आत्मा। हर एक शैतान के बंधनों को खुदावन को बोलो मेरे जीवन से तोड़ दे खुदावन, तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे। अपने हाथों को उठा के बोले यीशु के नाम में बोलो हर वो आत्मा जो मेरे जीवन में काम करी बोलो जल जाए, बोलो फायर के द्वारा जल जाए। बोलो पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, शराब की ताकत बोलो जाए यीशु मसीह के नाम में बोलो जल जाए, यीशु मसीह के नाम में बोलो जल जाए, बोलो जल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो शैतानी आत्मा, पाप की आत्मा, अंधकार की शक्तियां बोलो जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो जल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो जल जाए मैं बलिदान कर पाऊं। बोलो नींद देने वाली आत्मा, सुस्ती देने वाली आत्मा जल जाए। बोलो जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, जो आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने से रोकती है, जो आत्मा मुझे रोजा रखने से रोकती है, बोलो वो जल जाए। बोलो फायर के द्वारा जल जाए। बोलो यीशु के नाम में हर वो आत्मा जो मुझे रोजा रखने से रोके बोलो जल जाए, बोलो जल जाए, बोलो फायर के द्वारा जल जाए, बोलो नाश हो जाए, बोलो नाश हो जाए, बोलो नाश हो जाए, नाश हो जाए यीशु के नाम में बोलो नाश हो जाए, यीशु के नाम में बोलो नाश हो जाए, यीशु के नाम में बोलो नाश हो जाए। हर वो आत्मा जो मुझे खुदावन के सामने जाने से रोकती है बोलो यीशु मसीह के नाम से वो नाश हो जाए, जीसस के नाम से वो नाश हो जाए, यीशु के नाम से वो नाश हो जाए, यीशु के नाम से वो नाश हो जाए। शैतान की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बोलो वो नाश हो जाए, बोलो नाश हो जाए, नाश हो जाए। अपने हाथों को उठा के मीटिंग के लिए प्रार्थना करो। बोलो खुदावन तेरे दूत उस मीटिंग में आए। हाथों को उठा के सब चर्च प्रार्थना करो। बोलो खुदावन मौसम को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन, तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन, मौसम को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन, तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन, रूहें बचाई दे खुदावन, रूहें बचाई दे खुदावन, तेरा आत्मा जुम्बस के साथ कार्य करे खुदावन, रूहें बचाई दे यीशु मसीह के नाम में, रूहें बचाई दे यीशु मसीह के नाम में। मौसम को खुदावन के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, जवान बेटी और बेटे बचाई जाए, यूथ बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यूथ बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस मीटिंग में आने वाला हर एक जन डिलीवरेंस को लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे को लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अभी मैं आपके ऑयल के साथ आप पर प्रेयर करूंगा। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। खुदा को बोले जब ऑयल मेरे सिर पर आए, तेरा मसा मेरे सिर पर आए। हाथों
परमेश्वर आंखों को बंद रखे, कोई भी आंख न खोले। आज आपको अभिषेक किया जाएगा। आप जब जाएंगे क्रूस पर, आपकी ओर देखकर दुष्ट आत्माएं चीखें मारेंगी। वहां जब आप वर्शिप करेंगे, वर्शिप में दुष्ट आत्माएं खेलेंगी। परमेश्वर का आत्मा जुम्बस के साथ काम करेगा। जब ऑयल मेरे सिर पर आए, तेरा मसा मेरे सिर पर आए, मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब चर्च। जब आप पैर रखेंगे उस जगह पर, शैतान बीमारियां की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में उखाड़ दी जाएंगी, उखाड़ दी जाएंगी। यीशु के नाम में क्वायर के ऊपर तेरा मसा होने पाए, सभी क्वायर के ऊपर तेरा मसा होने पाए, सेवादार ऊपर तेरा मसा होने पाए। जितने सेवादार नहीं भी आए खुदा और उनके जीवन पे तेरा मसा है। जितने सेवादार इस जगह पर मौजूद है, तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे। इनके हाथ मसा हो जाए, इनकी टांगे मसा हो जाए, इनके पैर मसा हो जाए, इनके शब्द मसा हो जाए खुदा प्रभु जी, इनके सिर मसा हो जाए तेरे अनॉइंटिंग से खुदावन। बोलो खुदावन मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। बोलो खुदावन मुझे मसे से भर दे, मुझे मसे से भर दे। बोलो यीशु के नाम में तेरा मसा मेरे जीवन में आए। बोलो खुदावन मुझे मसे से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। जिन्हीं परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अनॉइंटिंग से भर दे, मुझे अनॉइंटिंग से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। बोलो पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। बोलो खुदावन तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आने पाए। बोलो खुदावन तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आने पाए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। हाथों को उठा के बोले अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, अभिषेक कर दे बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरे वचनों पे मैं चल सकूं, एक ऐसी कृपा मेरी दे मुझ पे यीशु। तेरे आत्मा मुझे छुए वचनों पे मैं चल सकूं, अभिषेक को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मेरी दे मुझ पे यीशु। तेरे वचनों पे मैं चल सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मेरी दे मुझ
और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से Thank you Jesus, बोले thank you Jesus, 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 बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोलो बोलो खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आज मैं ब्लेस हो चुका हूँ, आज मैं आशीषित हो चुका हूँ, आज तेरा आत्मा मुझे छू चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है, बोलो यीशु के नाम में मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रही हूँ। अपने स्थानों पर बैठ गए और थैंक यू जीसस बोले सब जन। परमेश्वर हमारे साथ है, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, मेरे पिता हम जानते हैं प्रभु तो अपने मानने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। तेरा आत्मा उस मीटिंग पे काम करे खुदावन, बहुत सारे लोग बचाए थे प्रभु जी, सब अपने हाथों को उठा के मेरे लिए प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोल के खुदावन मुझे अनुग्रह दे खुदावन, मुझको खुदावन अनुग्रह दे ताकि उस मीटिंग में जो मैं जाऊँ तेरा आत्मा उसके साथ काम करे, बोलो खुदावन अपने दास को ब्लेस करे, बोलो खुदावन अपने दास को ब्लेस करे, बोलो खुदावन अपने दास को ब्लेस करे, बोलो खुदावन तेरा अनुग्रह होने पर थैंक यू जीसस, इन सबको ब्लेस करे प्रभु जी, इन सबको ब्लेस करे प्रभु जी, जितने लोग तेरी प्रेजेंस में इन सबके साथ होने पाए पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके साथ हो प्रभु जी। जो लोग अपनी ऑफरिंग को लेके आए अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे, जो लोग लेके आए अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे, परमेश्वर तेरा आत्मा जुम्बस के साथ काम करे खुदावन, जितने लोग आज ऑफरिंग लेके आए खुदावन इन सबकी ऑफरिंग को ब्लेस करे खुदावन प्रभु जी, इन सबके हदियों को ब्लेस करे प्रभु जी, इन सबके हदियों को ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज ऑफरिंग लेके आए मेरे प्रभु जी इन सबको ब्लेस करे मेरे। अपनी ऑफरिंग को डालते जाए और अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी ऑफरिंग को डालते जाए सभी जन। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु की आत्मा के द्वारा, बोले सब जन इस लाइन को बात आ यीशु की आत्मा के हर एक चीज उसकी आत्मा के द्वारा होगी। ना तो बल से ना शक्ति से, यीशु की आत्मा
यीशु